एक वक्त आने वाला है जब जमीन कांपेगी, आसमान से खून बरसेंगे, लोग भूख से मरने लगेंगे और एक फितना उभरेगा। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा रब हूं। वो फितना होगा दज्जाल का, जो एक आंख का काना होगा, माथे पे काफिर लिखा हुआ, और उसका फितना इतना बड़ा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक कोई फितना उससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने उसके खात्मे का इंतजाम सदियों पहले कर दिया था। वो नबी जिनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था, वो लौट कर आएंगे। दज्जाल उनकी सांस की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और नमक की तरह पिघलने लगेगा। लेकिन उसका अंजाम लिखा है लुद के दरवाजे पर, जहां वो नबी अपने नेज़े से उस झूठे खुदा का नापाक वजूद हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वो नबी हैं हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। हिजरी साल शुरू हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था। सहाबा रसूल तमीम दारी रजी अल्लाह अपने 30 साथियों के साथ एक सफर पर निकले। समुंदर की लहरों ने उनके जहाज को एक खिलौने की तरह उछाला। पूरा 1 महीना वो जिंदगी और मौत के दरमियान लथपथ रहे। समंदर की लहरों ने उन्हें बेहोश कर दिया। फिर समंदर खामोश हो गया और एक ही लम्हे में कश्ती गायब हो गई। यहां तक कि उनका जहाज एक ऐसी जगह जा लगा जहां इंसानी कदम सदियों से नहीं पड़े थे। एक वीरान और खामोश जजीरा, जहां कदम रखने वाला कोई आम नहीं होता। ये हम कहां आ गए हैं? 30 लोग, एक अनजान जजीरे का साहिल और एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। ये लोग थके हुए थे, मगर उन्हें सुकून नसीब नहीं होना था। तमीम दारी पूछते हैं, कौन है वहां? सामने आ हुआ। वो कोई जानवर नहीं था, लेकिन इंसान भी नहीं लग रहा था। तमीम दारी कहते हैं, तुझ पर अफसोस। तू क्या चीज है? मैं जस्सासा हूं। मैं खबरें जमा करता हूं। किसके लिए? तू किसका जासूस है? इस इमारत में चलो, वहां एक शख्स है जो तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है। वो तुम्हारे हालात जानने के लिए बेचैन है। और फिर तमीमदारी की नजर उस पर पड़ी। एक आदमी, कदो कमत में पूरा, जिस्म मजबूत, लेकिन हाथ और पांव जंजीरों में जकड़े हुए। अचानक उसने सर उठाया। एक आंख बिल्कुल बेनूर, दूसरी आंख उभरी हुई जैसे अंगूर का दाना। तुम लोग कहां से आए हो? हम अरब के रहने वाले हैं। समंदर ने हमें यहाँ फेंक दिया। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। क्या बाइसान पालिस्तीन के दरख्त अब भी फल दे रहे हैं? हाँ, वहाँ फल लगते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब एक फल भी नहीं उगेगा। मुझे तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? हाँ, पानी से भरी हुई है। जल्द वो सूख जाएगी और लोग वहाँ मट्टी में हाथ मारेंगे। मुझे ज़गोर के चश्मे के बारे में बताओ। वहाँ से लोग खेती बाड़ी करते हैं। अब आखिरी बात बताओ, वो उम्मी नबी जो मक्का में पैदा हुए, उनका क्या हुआ? वो मदीना जा चुके हैं। अरब के लोग उनके साथ जंग भी कर चुके हैं और अब उनकी इतायत कर रहे हैं। ये सुनते ही दज्जाल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आई। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दहशत थी, और वो कहता है, उनका उनकी बात मान लेना ही उनके लिए बेहतर है, मगर अब मेरी सुनो। मैं ही अल-मसीह दज्जाल हूँ। मुझे निकलने की इजाजत मिलने वाली है। मैं जमीन पर निकलूंगा और 40 दिन में कोई ऐसी बस्ती नहीं होगी जहां मेरे कदम ना हो। मैं हर शहर को रौंद डालूंगा सिवाय तैबा और मक्का के। जब भी वहां घुसना चाहूंगा, एक फरिश्ता नंगी तलवार लिए मेरे सामने आ जाएगा।
उसकी आवाज में ऐसा खौफ था कि सहाबा ने महसूस किया अगर एक लम्हा और रुके तो जंजीरें उन्हें भी जकड़ लेंगी। अल्लाह के करम से वो लहरें जो उन्हें भटका कर ले गई थीं, वही उन्हें वापस हिफाजत से अरब के साहिल तक ले आई। तमीम दारी रजी अल्लाह, जो उस वक्त तक ईसाई थे, उनका दिल बदल चुका था। वो सीधा मदीना की तरफ दौड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हाजिर हुए, कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। फिर उन्होंने वो सब बताया जो उन्होंने उस गुमनाम जजीरे पर देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मस्जिद में जमा किया और फरमाया, तमीम दारी की बात मेरी बताई हुई बातों के बिल्कुल मुताबिक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी लाठी से मशरिक की तरफ इशारा किया और 3 दफा फरमाया, ये मशरिक में है, ये मशरिक में है, ये मशरिक में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगी और फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से न डराया हो। और फिर एक वक्त आएगा जब दज्जाल निकलेगा तो दुनिया अपने बदतरीन दौर से गुजर रही होगी। 3 साल तक बारिश नहीं होगी, लोग एक एक निवाले को तरसेंगे। तब वो जाहिर होगा, एक हाथ में रोटियों का पहाड़ लिए और दूसरे में पानी की नहरें। फिर वो कहेगा, देखो, क्या तुम्हारा रब तुम्हें भूखा मारता? मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे सामने सजदा करो। मैं जमीन को हुक्म दूंगा तो वो सब्जा उगाएगी। वो एक नौजवान को बुलाएगा और कहेगा, ऐ नौजवान, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं, तो क्या तू मानेगा कि मैं तेरा रब हूँ? हाँ, उनको जिंदा कर दे प्लीज। दज्जाल के साथ मौजूद 2 शैतान उस नौजवान के माँ बाप की शक्ल इख्तियार करके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे, बेटा, इसकी बात मान ले, यही तेरा रब है। और वो बदनसीब शख्स ईमान हार जाएगा। उसके साथ 2 नहरें होंगी, एक देखने में ठंडा पानी लगेगा यानी जन्नत, और एक आग का दरिया यानी जहन्नम। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जन्नत असल में आग होगी और उसकी आग ठंडा पानी। जो मोमिन उसकी आग में कूद जाएगा वो सुकून पाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल का सुनो तो उससे दूर भागो, उसके पास मत जाओ। और इसी तरह दज्जाल अपने 70,000 यहूदी सिपाहियों के साथ दुनिया को रौंदता हुआ दमिश्क तक पहुंच जाएगा। मुसलमान किलेबंद हो जाएंगे। अचानक आसमान के बादल फटेंगे। दमिश्क की जामे मस्जिद के सफेद मीनार पर 2 फरिश्ते उतरेंगे। उनके पंखों पर हाथ रखे हुए एक हस्ती नजूल फरमाएगी, जिनके बालों से पानी के कतरे मोतियों की तरह गिर रहे होंगे। वो होंगे हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, किले का दरवाजा खोलो। बाहर दज्जाल अपने अजीम लश्कर के साथ खड़ा होगा। जैसे ही दज्जाल की नजर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, उसका जिस्म नमक की तरह पिघलने लगेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल ईसा इब्ने मरियम को देखकर ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। वो भागेगा। दुनिया को डराने वाला और खुदाई का दावा करने वाला खुद मौत से भागेगा। दज्जाल को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पत्थर और दरख्त पुकारेंगे, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है। बिलाखिर लुद के मकाम पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान लश्कर के साथ उसे दबोच लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल को लुद फिलिस्तीन के करीब पकड़ लिया जाएगा। अहादीस में आता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ और नेज़े से दज्जाल को कत्ल करेंगे और कहेंगे, आज तेरा वक्त खत्म हुआ, झूठे खुदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो खून लोगों को दिखाएंगे ताकि सब जान ले कि खुदा कभी मरता नहीं और ये जो मरा पड़ा है ये सिर्फ एक काना इंसान था। दज्जाल मारा जाएगा, जुल्म खत्म होगा। लेकिन सवाल ये है, अगर आज दज्जाल जाहिर हो जाए तो क्या हम उसकी रोटी चुनेंगे या अपना ईमान
याद रखिए, उसके फितने से वही बचेगा जिसने सूरह अल कहफ को दिल में बसाया होगा। सही मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज कर दिया जाएगा। बाज रिवायात मसलन सुन्नान नसाई में आखिरी 10 आयतों का भी जिक्र आता है। इसलिए उलमा कहते हैं कि पूरी सूरह अल कहफ पढ़ना और उसे समझना ही असल हिफाजत है। ये वाकया सिर्फ खौफ के लिए नहीं, ये हिदायत के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डराने के साथ बचने का रास्ता भी बताया। उन्होंने फरमाया कि जब तुम्हारे चारों तरफ झूठ का अंधेरा हो तो सूरह अल कहफ को अपना चिराग बना लेना, क्योंकि जिसके सीने में ये सूरह होगी उस पर दज्जाल का कोई धोखा असर नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ आयतें नहीं, ये मोमिन की ढाल हैं, क्योंकि आखिर में न ताकत काम आएगी न लश्कर, सिर्फ और सिर्फ ईमान। और जब दज्जाल का फितना खत्म हो जाएगा लोग समझेंगे कि अब सुकून आ गया है, मगर नहीं, उसके बाद एक ऐसा फसाद उभरेगा जो हर जिंदा चीज को उजाड़ देगा। हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह वही फरमाएंगे, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाल दिए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, और फिर याजूज और माजूज निकल आएंगे। वो जमीन पर इस तरह फैल जाएंगे जैसे कभी कोई रुकावट थी ही नहीं। समुंदर पिएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वहां कभी पानी था ही नहीं। दुनिया एक बार फिर इंसानी बश से बाहर हो जाएगी। अगर आप याजूज माजूज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी याजूज माजूज वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन और रेकमेंडेशन में मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई सूरह अल कहफ याद करना शुरू कर दे, और शायद यही एक अमल कल आपके लिए निजात बन जाए।